दिल्ली में रैली के दौरान कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा गया। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया। राहुल गांधी पूरे मैच्योर होकर भाषण दे रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद को एक अवतारी पुरुष बता रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में कल यानी 25 मई को दिल्ली के सभी 7 सीटों पर मतदान होना है। तो किन किन बातों को लेकर यहाँ के वोटर वोट देंगे, नहीं देंगे, विरोध होगा, या दोनों पार्टियां किन बातों को लेकर मजबूत है, या किन बातों के वजह से इनको हार का सामना करना पड़ सकता है, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, या सीधे तौर पर कहे तो मोदी वर्सेज केजरीवाल यहाँ पर होगा। हर चुनाव की भांति इस चुनाव में भी जो मुख्य मुद्दा है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब हर साल चुनाव के मुख्य मुद्दे होते हैं। लेकिन जो वोट पड़ता है उसका मुख्य आधार होता है जाति, धर्म, नेशनल सिक्योरिटी तथा कुछ वर्तमान के ज्वलंत मुद्दे। तो दिल्ली चुनाव का जो चर्चा हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली में सभी प्रदेश के लोग रहते हैं जो कि वहां पर मतदान भी करते हैं। तो वो जब मतदान करते हैं तो सिर्फ स्थानीय समस्या को नहीं देखते, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। तो और लोकसभा चुनाव के समय जब वो लोग वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने प्रदेश की समस्या या उनके प्रदेश में जो काम हुआ है उन बातों को भी ये लोग नजर में रखते हैं। इसलिए यहाँ का चुनाव खास हो जाता है और यहाँ जिस तरीके से वोट पड़ता है वो पूरे देश का एक निचोड़ होता है। अब बात करते हैं केजरीवाल कहाँ कहाँ मोदी पर भारी पड़ सकते हैं। तो केजरीवाल की जो योजनाएं चलाई गई है, 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी फ्री, स्कूल में जो ये सुधार की बात कर रहे हैं, मुफ्त चिकित्सा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस दे रहे हैं, इन सब मुद्दों पर ये बीजेपी पर हावी हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, राम मंदिर का निर्माण, CAA, 3 तलाक, धारा 370 और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को लेकर यह विपक्ष को घेरने का प्रयास बीजेपी के तरफ से किया गया। वर्तमान में किन किन ज्वलंत मुद्दों पर केजरीवाल को फायदा हो सकता है, तो वो है जेल जाने से इनको सिंपैथी मिल सकती है। कन्हैया कुमार के ऊपर जो थप्पड़ चलाया गया उसको लेकर इनको सिंपैथी मिल सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी जो आजकल मेच्योर होकर भाषण दे रहे हैं, लोग उनके भाषण की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इस बात का फायदा भी यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकता है। लेकिन यही जो इनका पॉजिटिव पॉइंट है यही इनका निगेटिव पॉइंट भी बन सकता है। जैसे जेल जाने की बात करें तो केजरीवाल के अलावा इनके पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता जेल जा चुके हैं या जेल जाने वाले हैं, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है। अगर वो निर्दोष भी है तो इसमें कुछ लोग तो ऐसा जरूर मानेंगे कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई होगी जिसके वजह से सजा मिली है। मतलब अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी, तो कुछ लोग ऐसे मानने वाले भी होंगे। और इसी बीच स्वाति माहिवाल के साथ जो घटना CM आवास में घटी है, जो बताया जा रहा है, जो चर्चा में है, इसको लेकर भी लोगों के अंदर नाराजगी है। और ये जो सिंपैथी वोट ले सकते थे, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो है गड़बड़ होगी इसमें। दिल्ली के अंदर हालांकि 7 सीट पर चुनाव होना है, लेकिन सबसे केंद्र में जो है वो सीट है जहां पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने हैं। कन्हैया कुमार यहां पर काफी कड़ा टक्कर दे रहे हैं मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को जो थप्पड़ मारा गया है इसको लेकर आगे क्या राजनीति होगी ये भी देखने का विषय है, क्योंकि दिल्ली के राजनीति में थप्पड़ का बहुत ही महत्व है। जो थप्पड़ खाता है वो बहुत बड़ा नेता बन जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के नए रूप की। तो प्रधानमंत्री ने खुद को अवतारी पुरुष घोषित कर दिया है। उनका मानना है कि वो साधारण मानव नहीं है, उनको किसी खास मकसद के लिए धरती पर भेजा गया है। इसको सरल भाषा में समझे तो मोदी का कहना है कि वही भगवान हैं। अगर ऐसा है तब तो चुनाव बस मोह माया है, बाकी भगवान प्रकट हो ही चुके हैं। और बीजेपी की कमी की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहे हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। और क्षेत्र की बात करें तो इसके पूर्व में भी जो चुनाव हुआ है तो उसमें कहीं नहीं दिख रहा जहां की बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक कोई भी आम जनता को कन्विंस करने में सक्षम हो पा रहे हों। जबकि चुनाव में ये बहुत मायने रखता है कि आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अपनी बातों को जनता पर आप थोपने में सफल हो पाए, ये बहुत मायने रखता है, जो कि बीजेपी नहीं कर पा रही है। और अपने किए हुए कामों को भी ये सही से नहीं गिनवा पा रही है। सभी क्षेत्रों के ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ता कहीं भी कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आई। ये सिर्फ मोदी के नाम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। यहाँ इस बार बीजेपी पिछली बार 7 की 7 सीट निकाल ली थी, इस बार यहाँ पर हो सकता है इनके लिए टफ होगा ये मुकाबला। आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।